राजस्थान दौसा के एक आश्रम में प्रवचन करते गिरफ्तार डॉक्टर डेथ उर्फ देवेंद्र शर्मा की कहानी न केवल फिल्मी है बल्कि काफी हैरत अंगेज भी है। मूल रूप से यूपी के अलीगढ़ में पैदा हुए देवेंद्र शर्मा के पिता फार्मासिस्ट थे और बिहार के सिवान स्थित एक फार्मा कंपनी में नौकरी करते थे। इसलिए देवेंद्र का पालन पोषण भी सिवान में ही हुआ। पिता चाहते थे कि देवेंद्र डॉक्टर बने, लेकिन ये एमबीबीएस का एंट्रेंस पास नहीं कर पाए। ऐसे में इसने बिहार से ही बीए एमएस की पढ़ाई की और फिर राजस्थान के दौसा में आकर जनता क्लिनिक के नाम से अपना अस्पताल खोल लिया। टीवी9 संवाददाता ध्वज आर्य पहुंचे उस जगह जहां डॉक्टर डेथ के नाम से मशहूर देवेंद्र शर्मा बाबा बनकर न केवल लोगों का इलाज कर रहा था, बल्कि वो वृद्धाश्रम खोलकर खुद को लोगों का मसीहा साबित करने में जुटा था। ये कहानी है एक सीरियल किलर की। ये सनसनीखेज कहानी जो निकल कर सामने आई है, जिसने 100 से ज़्यादा हत्याएं की और 125 से ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट किए। ये दौसा का गुड़ा गांव है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वो मंदिर है जो देवेंद्र शर्मा यानी कि डॉक्टर देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ जो पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार किया है और 100 से ज़्यादा जो है उसने हत्याएँ करना कबूल किया है। और सबसे बड़ी और सनसनीखेज कहानी ये है कि उसने जो 100 से ज़्यादा जो हत्याएं करना कबूल किया, उसने कहा है कि 100 के बाद तो उसने गिनती गिनना ही जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। ये वो आश्रम है, ये वो मंदिर है जहाँ पर वो जो है साधु के भेष में रहता था। ये फ़िलहाल बंद पड़ा है और ये आप देख सकते हैं, ये वो मंदिर है जो गांव वालों ने जो है चंदा इकट्ठा करके इस मंदिर को बनाया था। ये पूरा मंदिर आप देख सकते हैं, ये जो मंदिर है इस मंदिर को जो है पूरी तरीके से गाँव वालों ने बनाया था। और ये जो आरोपी है जिसकी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर डेथ की, वो जब इस गांव के पास में आया, जब फरारी काट रहा था, वो इस गांव में आया और उसने जो है यहाँ पर कोई पुजारी नहीं था, तो यहाँ पर उसने ये कहा कि मैं यहाँ पुजारी बनना चाहता हूँ। गांव वाले उसके झांसे में आ गए और उसे पुजारी बना दिया गया। यहाँ पर उसने अपना नाम भी जो है पूरी तरीके से गलत बताया और जो नाम बताया उसने कहा कि मेरा नाम जो है दयादास महाराज है। यानी कि ये आप देख सकते हैं, ये मंदिर है और इस मंदिर में वो लगातार करीब 1 साल तक रहा और भेष बदल कर रहा। गांव वालों को उसने कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं बताया और इस मंदिर में वो जो है साधु संत बनकर रहा और यहाँ पर लगातार जो है प्रवचन देता रहा। कुछ लोग यहाँ पर जो है गांव वाले भी हैं और उसके साथ साथ में ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें देखिए आप कि जिस तरीके से महाराज बनकर वो यहाँ रहा। एक उसने यहाँ रसोई भी बनवाई और गांव वालों को कहा कि यहाँ पर रसोई बनाई जाए और ये पूरा एसी कमरा यानी कि एसी लगाया गया। यानी कि पूरी तरीके से वो यहाँ पर साधु संत बनकर वो, ये आप देख सकते हैं। एक बार रसोई का नज़ारा दिखाना चाहूँगा, मेरे सहयोगी जल्दी से कहूँगा दिखाएं कि ये रसोई जो है गैस सिलेंडर भी है और यहाँ पर तमाम तरीके की जो है भोग विलास की चीज़ें भी हैं। और ये जो रूम है फ़िलहाल ये पुलिस ने बंद कर दिया है, यहाँ ताला लगाया हुआ है और यहाँ पर जो है इस रूम के अंदर एसी भी लगवाया गया। ये कहानी है डॉक्टर देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ और उर्फ दयादास महाराज। यानी कि जो मंदिर में महंत बन के रहा, पुजारी बन के रहा, उसने फरारी काटी। एक बड़ा सीरियल किलर था, लेकिन कहानी उसकी यहाँ भी नहीं रुकी। उसने एक जो मंदिर के पास में ये आप देख सकते हैं, ये बालाजी जो है वृद्धाश्रम है, ये उसने भी बनाया कुछ लोगों के साथ मिलकर। उसकी योजना थी कि यहाँ पर जो है वृद्धाश्रम खोला जाएगा। ये बिल्डिंग पूरी तरीके से किराए पे ली। आप देख सकते हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है, ये बालाजी वृद्धाश्रम है लेकिन गांव के बीच में। और ये एक तरह से वो एनजीओ खोलना चाहता था और सरकार के साथ मिलकर इसका भी जो है फ़ायदा उठाना यहाँ चाहता था और फाइनेंशियली वो पूरी तरीके से मजबूत होना चाहता था। ये आप देख सकते हैं, ये अंदर की ये तस्वीरें हैं वृद्धाश्रम की और ये कुछ कमरे लॉक हैं और हालांकि कुछ कमरे यहाँ पर खुले हुए भी हैं। तो इनको देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो बेड लगाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस वृद्धाश्रम का उद्घाटन यानी कि कुछ ही दिनों के बाद 25 तारीख को होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ये बाबा जो दयादास महाराज है ये पकड़ा गया, यानी कि डॉक्टर डेथ। ये आप देख सकते हैं, ये फ्रिज रखा हुआ है, ये भी डोनेट किया गया है किसी के द्वारा और इस पर भी नाम लिखा हुआ है। ये तमाम जो नाम लिखे हुए हैं, उसके साथ साथ में ये तमाम जो बेड हैं वो बेड रखे हुए हैं। ये वृद्धाश्रम खोला गया था। ये वॉशिंग मशीन आप देख सकते हैं कि ये भी एक नई वॉशिंग मशीन है, यानी कि ये बताता है कि नए गद्दे और नई वॉशिंग मशीन और नया फ्रिज, यानी कि ये बताता है कि पूरी तरीके से कितनी जल्दी इसका उद्घाटन होने वाला था, कुछ ही दिनों के अंदर। एक रूम और है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ 3 बेड लगे हुए हैं। ये 3 बेड यहाँ पर लगे हुए हैं और सारे जो गद्दे नए हैं यहाँ पर पूरी तरीके से आप देख सकते हैं और चद्दरें नई हैं यहाँ पर। ये पूरी तरीके से उसकी ये एक योजना थी कि इसको जो है वृद्धाश्रम बनाया जाए और सरकार से इसका लाभ लिया जाए। ये पूरी तरीके से जो मिली भगत थी उसकी
और वो ये भी चाह रहा था, यानी कि आगे बढ़ना चाह रहा था कि जिस तरीके से उसका जो क्राइम रिकॉर्ड था उसको दबा के वो पूरी तरीके से भेष बदल कर यहाँ पर जो है वृद्धाश्रम चला रहा था, यानी कि चलाना चाहता था। और ये लगभग उसने तैयारियाँ शुरू कर दी थी। ये आप देख सकते हैं, इसमें AC भी लगा हुआ है, कितना जो है आलीशान तरीके से इसने इसको बनाया है। और यहाँ पर काफ़ी जो है अच्छा खासा इसलिए पैसा भी खर्च किया गया है। यहाँ एक वाटर कूलर भी लगा हुआ है, ये देखिए आप, एक वाटर कूलर है और चिकित्सा कक्ष है। ये आप देख सकते हैं, एक ही आवास का रूम ये है, ये भी आवास का रूम है, यहाँ भी 2 बेड लगे हुए हैं। ये पूरी तरीके से उसकी ये साजिश थी और वो ये चाह रहा था कि जो है भेष बदल के वो यहाँ रह रहा है, सारे क्राइम रिकॉर्ड वो अपने पूरी तरीके से ख़त्म कर रहा है। और उसके बाद में यहाँ पर लोगों को जो है झूठ बोलकर वो पूरी तरीके से यहाँ पर एक जो आश्रम खोल रहा था, और आश्रम खोलने के साथ साथ में यहाँ पर जो उसकी योजना थी कि यहाँ सरकार से कुछ पैसा लिया जाए और उसके साथ साथ में जो उसके पाप हैं वो धुल जाएँ। मेरे से अब चूंकि अस्पताल के धंधे में उसे अच्छी कमाई नहीं होती थी, इसलिए क्लिनिक के साथ गैस एजेंसी की डीलरशिप ले ली। इसमें भी घाटा होने लगा तो इसने कुछ दिनों तक टावर लगाने के नाम पर ठगी की। साल 1998 में ये गुरुग्राम के कुख्यात किडनी ट्रांसप्लांट गिरोह के सरगना डॉक्टर अमित के संपर्क में आया और फिर मानव अंगों की तस्करी में जुट गया। इसने खुद पुलिस की पूछताछ में बताया था कि उसने डॉक्टर अमित को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 125 डोनर उपलब्ध करवाए थे। देवेंद्र ने पुलिस की पूछताछ में बताया था कि वो दिल्ली के अलावा यूपी, बिहार, बंगाल और नेपाल से डोनर ढूंढ कर लाता था और प्रत्येक डोनर उसे डॉक्टर अमित से 5 से 7 लाख रुपए मिलते थे। इस धंधे में देवेंद्र 1998 से 2004 तक रहा। संयोग से साल 2004 में गुरुग्राम पुलिस ने डॉक्टर अमित के रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए उसे अरेस्ट कर लिया था। फिर उसी की निशानदेही पर गुरुग्राम पुलिस ने देवेंद्र को भी अरेस्ट कर लिया था। इस मामले में गुरुग्राम की अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई है। देखिए, ये बाय एजुकेशन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा नाम है, और इसकी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट्स काफ़ी ज़्यादा रही है। कई सारे मर्डर केसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट रही है, जिस वजह से इनफेमसली डॉक्टर डेथ नाम से ये जाना जाने लगा। कई सारे सीरियल किलिंग के इंसिडेंट्स हैं, करीब 26-27 केसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट अभी तक पाई गई है और 6-7 केसेस में ऑलरेडी कन्विक्शन हो गई है, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई है और एक केस में डेथ पेनल्टी भी मिली है। लेट 90s में और अर्ली 2000s में 1998 के बाद से ये एक इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में भी इन्वॉल्व पाया गया है। और ये और इसका गिरोह जो टैक्सी ड्राइवर्स और ट्रक ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, उनको टारगेट करते थे, उनका मर्डर करके उनकी गाड़ियाँ चुरा लेते थे और गाड़ियों को ग्रे मार्केट में बेचा जाता था और उसके बाद बॉडीज़ को ऐसी जगह डिस्पोज ऑफ कर देते थे जहाँ से बॉडियों की रिकवरी ना हो पाए, नदियों में और तालाबों में, यूपी में। सर, एक सवाल ये है कि टैक्सी ड्राइवर्स को ही निशाना क्यों बनाते थे और आखिर उन्हीं को मारने का क्या मकसद हुआ करता था इस पूरे गैंग का? देखिए, ये टैक्सी ड्राइवर्स इनके लिए एक आसान टारगेट होते थे। टैक्सी हायर करके और किसी सुनसान रास्ते में ले जाकर उसका मर्डर कर देना टैक्सी ड्राइवर का, और उसके बाद फिर गाड़ियों को भी ये पैसे के लिए ग्रे मार्केट में बेच देते थे। तो इस वजह से इन्होंने, इस गिरोह ने टैक्सी ड्राइवर्स को ज़्यादा टारगेट किया। सर, किडनी ट्रांसप्लांट वो पूरा क्या एलिगेशन है, किस तरह से इसका गैंग किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट चलाता था सर? देखिए, इसका देवेंद्र शर्मा की जो इन्वॉल्वमेंट थी, इसने इस किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट को फैसिलिटेट किया और जो डोनर्स होते थे, डोनर्स को ये ढूंढ कर लाता था यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल साइड। देवेंद्र ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि 90 के दशक में ही उसके ऊपर हत्या की सनक सवार हुई थी। वो खास तौर पर टैक्सी चालकों को शिकार बनाता था। आरोपी दिल्ली, गुरुग्राम से टैक्सी किराए पर लेकर जाता था और उत्तर प्रदेश में किसी हाईवे पर ड्राइवर की हत्या कर देता था। इसके बाद शव को कासगंज की हजारा नहर में ले जाकर फेंक देता था। उसने पुलिस की पूछताछ में बताया कि शवों पर जब मगरमच्छ झपटते थे तो उसे देखकर खुशी मिलती थी। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि उसे मर्डर की संख्या याद नहीं है, हालांकि उसने 50 से ज्यादा मामले पुलिस को गिना दिए हैं। डॉक्टर डेथ के नाम से कुख्यात देवेंद्र शर्मा का पूरा परिवार बिखर चुका है। आरोपी की हरकतों की जानकारी मिलने पर साल 2004 में ही इसकी पत्नी ने रिश्ता तोड़ लिया था। वो अपने दोनों बेटों को लेकर दुबई चली गई थी। वहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़ा बेटा तो स्विट्जरलैंड में नौकरी करने लगा, वहीं छोटा बेटा केरल में रहकर किसी फर्म में बढ़िया जॉब कर रहा है।
2004 के बाद देवेंद्र से इनमें से किसी ने मिलने या रिश्ता जोड़ने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि इसका कोई रिश्तेदार भी इसका नाम लेना नहीं चाहता।